दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। दरअसल महज 24 घंटे में 2,50,946 छात्रों ने एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन में शपथ लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस कैंपेन के जरिए छात्रों ने एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल की शपथ ली है। एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के नाम पर डीफेक वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होते रहते हैं और इन्हीं से निपटने के लिए पुलिस के पास है मॉडर्न सॉल्यूशन। एआई इम्पैक्ट समिट में लगे एक स्टॉल में इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। वीडियो को 3 स्टेप्स में वेरीफाई किया जाता है। पहले वीडियो के फेक होने का रेड सिग्नल मिलता है, फिर कंप्लेन रिपोर्ट जनरेट होती है और इतने ही नहीं, वीडियो बनाने वाले आरोपी की लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकती है। एआई समिट में भद पिटवाने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी और पूरे कारनामे के लिए स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि रोबोट दिखाने वाली महिला को मीडिया से बात करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। उत्साह में आकर उसने गलत जानकारी शेयर की। चीनी रोबोट को अपना बताने पर पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद सरकार के आदेश पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब सभी 403 सीट पर भगवा लहराने की तैयारी में जुट गई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच चली 35 मिनट की बैठक में यूपी विजय का प्लान तैयार किया गया। सूत्रों के मुताबिक यूपी के हर एक बूथ पर संघ कार्यकर्ता प्रचार करेंगे और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। हर सीट पर बीजेपी के लिए माहौल बनाने की तैयारी है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के हिंदुत्व के एजेंडे को संघ के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और धार देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ को बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मानने से इनकार किया। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक बीजेपी में जाते हैं, वहां आगे भी बढ़े हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ पर भी करारा जवाब दिया। कहा, अमेरिका हथियार और आर्थिक ताकत के दम पर झुकाना चाहता है, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि उनके आगे झुका नहीं है। इस टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में हर एक बूथ पर 50% से ज्यादा वोट खींचने का लक्ष्य तय कर दिया है। 2 दिवसीय यात्रा पर असम पहुंचे नितिन नवीन ने डिब्रूगढ़ में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने वोट के लिए असम का इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में असम की जनता को कुछ नहीं दिया। साथ ही नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस आज बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी सरकार ने उनकी घुसपैठिया बचाव प्लान की हवा निकाल दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज असम का दौरा करेंगी। प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार असम दौरे पर पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी आज दिसपुर में पार्टी के सांसदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। जमानत मिलने के बाद पहली बार पुणे पहुंचे सांसद पप्पू यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सांसद पप्पू यादव नई दिल्ली से पुणे एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सैकड़ों समर्थक उनके स्वागत के लिए पहुंचे। सांसद एयरपोर्ट से बाहर निकले तो समर्थकों ने उन्हें बुके भेंट कर और फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। खुशी में ढोल नगाड़े के बीच समर्थक थिरकते नजर आए। फूलों की माला पहनाई और कई जगहों पर बुलडोजर के जरिए फूलों की बारिश भी कराई गई। इसके बाद गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ सांसद वहां से रोड शो की शक्ल में अपने दफ्तर के लिए निकले। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग छात्रों का हंगामा हुआ। मान्यता को लेकर छात्र कई दिनों से विरोध कर रहे थे। हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर छात्रों को घर भेज दिया है, लेकिन बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स के छात्रों ने मान्यता को लेकर यूनिवर्सिटी के वीसी, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार सहित सभी पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में एडमिशन के लिए मोटी रकम ली गई, जबकि इन कोर्सों को तो ना तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और ना ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल में कोई मान्यता मिली है। यूपी की मथुरा में सड़क हादसे में 4 लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। गोवर्धन की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर नाले में जा गिरी। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों ने कार को सीधा कर कार सवार लड़कों को बाहर निकाला, लेकिन सभी लड़कों की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला। राजस्थान के जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ से आ रहे केमिकल टैंकर को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों की टक्कर से टैंकर में रखा केमिकल का साफ होने लगा, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। केमिकल की जांच में टैंकर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलने से प्रशासन की टीम ने राहत की सांस ली। हालांकि टक्कर के बाद हाईवे लंबा जाम लग गया था।
संभल में तेंदुए के आतंक से गांव वालों के बीच दहशत बन गई है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है। वहीं सिरसानाल गांव में लोग अपने घरों में ही डर के साए में जी रहे हैं। नहर पर काम कर रहे लोगों ने सबसे पहले तेंदुए को देखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने घेराबंदी की। खेत में तेंदुए के पैर के निशान पाए गए। वन विभाग की टीम ड्रोन की मदद से तेंदुए का पता लगाने में जुटी है। हालांकि खेत में पिंजरे में बकरी को भी रखा गया, जिससे बकरी की आवाज सुनकर तेंदुआ उसकी तरफ आए और उसे पकड़ा जा सके। पंजाब की विरासत को प्रमोट करने के लिए मान सरकार कई कदम उठा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं से अपना एक और वादा पूरा किया है। किला रायपुर में रिवायती खेलों का आगाज हुआ है। इसके तहत घुड़सवारी समेत कई खेलों का आयोजन किया गया। सरकार का मकसद गांव वालों और ग्रामीण ओलंपिक के जरिए युवाओं को विरासत से जोड़े रखने का है। रमजान के पाक महीने की आज से शुरुआत हो रही है। आज पहला रोजा रखा जा रहा है। भारत में बुधवार को चांद दिखने के बाद रमजान का ऐलान किया गया। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से अपील की कि रमजान के दौरान मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज वॉशिंगटन में गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सदस्य देश गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब से ज्यादा की फाइनेंशियल मदद और सुरक्षा इंतजाम का ऐलान करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक कुछ सदस्य देशों ने गाजा में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में सुरक्षा बल भेजने का भी भरोसा दिया है। भारत ने अभी इसमें शामिल होने को लेकर कुछ तय नहीं किया है। टीम इंडिया के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म नीदरलैंड्स के खिलाफ भी जारी रहा। अभिषेक लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए। T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक अब तक खाता भी नहीं खोल सके हैं। अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में अभिषेक शून्य पर आउट हुए थे। इसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ भी खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। अब नीदरलैंड्स के खिलाफ भी अभिषेक का बल्ला खामोश रहा। 22 फरवरी से भारत के सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। सुपर 8 में भारत के सामने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमें हैं। ऐसे में अभिषेक का बल्ला नहीं चलना टीम के लिए चिंता की बात है। T20 वर्ल्ड कप में आज फिर 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला इटली और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में होगा। मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। इसके बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच कोलंबो में दोपहर 3 बजे टक्कर होगी। आखिरी में अफगानिस्तान और कनाडा के बीच आज का तीसरा मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और कनाडा का मैच शाम 7 बजे चेन्नई में शुरू होगा। सुपर 8 की सभी टीमें क्लियर हो चुकी हैं। अब ऐसे में लीग मैच के बाकी मुकाबले महज औपचारिकता हैं।